हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं अनीता नेगी उत्तराखंड से। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास जो सोफे की पुरानी गद्दियाँ थी वो ख़राब हो चुकी थी। उनकी सारी जो रिंग थी और ये फोम थी सारी इकट्ठा हो गई थी, गोले बनने लगे थे इसमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मैं किसी और चीज़ में यूज करूं। तो मैं इनको एक एक करके इस तरीके से हटा लूँगी। जितने भी इसमें गोले गोले से हैं सारे इनको एक एक करके हाथ से अलग करना। अगर आप इसे हाथ की मदद से नहीं करना चाहते हो तो किसी थपकी की मदद से भी कर सकते हो, या डंडे है आपके पास तो उससे भी कर सकते हो कूट कूट के। मगर मैं इसे पहले हाथ की मदद से ही करूँगी जितना मेरे से होगा, क्योंकि हाथ की मदद से इसके एक एक लेयर अलग हो जाएंगे तो ही जाके ये हमारे अच्छे से बन के रेडी होंगे। और इसकी एक भी साब वो गोले जैसे मत छोड़ने से इसकी एक एक लेयर करके अलग करना टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे करके करना। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो फिर आप जो बनाना चाहोगे उसमें गोले बन जाएंगे, वो ढंग से नहीं बनेंगे, फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तो इसके जो मेरे पास वेस्ट सोफे की गद्दियाँ थी और ख़राब हो गई थी, उसकी मैं तो बनाऊंगी अपने लिए तकिया। आप अगर इसका गद्दा बनाना चाहते हो तो गद्दा भी बन सकता है, और अगर आप तकिया कवर बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकते हैं। दोबारा से अगर आप अपने सोफे की गद्दियाँ बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकती है, क्योंकि गद्दियों से कवर को हटा लेना। उसके बाद इस जो ये फॉर्म है इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं अलग कर रही इसी तरीके से इसे अलग अलग करना। फिर दोबारा से उसी में भर के उसको सोफे की गद्दियाँ भी आप दोबारा से बना सकते हैं। मगर मैं इसे सोफे की गद्दियाँ नहीं बना रही हूँ, मैं इसके बनाऊंगी तकिया के कवर। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से इनको सारे हटाना, क्योंकि अगर आप इसके गद्दा भी बनाओगे तो गद्दा भी बन जाएगा। क्योंकि सोफे की जो गद्दियाँ होती है पाँच छः होती हैं, तो पाँच छः में काफ़ी ये निकल जाता है इससे। और इसी तरीके से आजकल तो अच्छा भी है, अपना धूप में बैठ के ये काम आसानी से आप कर सकते हो। और जैसे आप बैठ रखे हो, टाइम आपका अगर टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ नया सीखना है आपको, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखना ये इकट्ठा हो रखा है सारा, आप देख सकते हो इसका पूरा गोला सा बन रखा है, कैसे हो रखा है ये। इसी तरीके से मैंने एक एक करके इसकी सारी लेयरों को इस तरीके से ही हटा दूंगी। इस तरीके से इसे अगर भर दूंगी तकियों में तो वो तो फिर ऐसे बन जाएगा जैसे डमरू होता है। तो इसलिए मैं पहले इसे हाथ से एक एक लेयर करके बिल्कुल अलग कर दूंगी। जैसे आप गद्दी बनाने के लिए मतलब भाड़ देते हो बाज़ार में, मार्केट में, वो भी एक एक लेयर करके इसको फेंटते हैं। फेंटने के बाद उसे बनाते हैं। तो मैं तो इसे फेंट नहीं रही हूँ, इसे हाथ से ही अलग करूँगी, क्योंकि मैं फेंटने वाली मशीन अपने हाथ में ही इसे हाथ से ही साइड साइड करूँगी, ताकि ये ऐसे लगेगा जैसे कि ये मशीन में फेंटी हुई होगी। एक एक करके हटाना दोस्तों, एक एक करके चेक करके देखना एकदम से इसे। अगर गद्दा बनाना चाहते हो तो उसमें भी मत भर देना, या तकिया बनाना चाहते हो तो उसमें भी मत भर देना, फिर उसमें गोले बनेंगे, अच्छे से नहीं बनेगी, बैठेगा नहीं ढंग से। तो इसलिए इसके एक एक लेयर करके हटानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपके पास आती रहे और जो भी मैं नई नई वीडियो बनाऊँ वो आप के पास पहुँचते। और इसका शेयर भी करना दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों कि आपको मेरे हाथ से बनाए हुए तकिए कैसे लगे, जो मैंने अपने घर पे बना। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से इसे ट्राई कर सकते हो। अब मैंने एक एक करके सारी जितनी भी है मैंने सारी हटा दी है, क्योंकि इसे एक एक करके हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इतनी सारी हो गई है मेरी, देख सकते हैं। इसमें मैं आराम से 2 तकिए बना सकती हूँ, आराम से बना सकती हूँ मैं इसमें 2 तकिए। तो आप भी बना सकते हो इसमें। और यहाँ पे ले लूँगी मैं अब एक बेडशीट, जो बेडशीट मेरे पास फटी हुई है। तो अब मैं इसे बेडशीट को लूँगी और बेडशीट को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, देख सकते हो ये इस तरीके से है। फिर मैं इसे फोल्ड करूँगी, देख सकते हो। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। आप चाहे तो 5 गद्दियाँ आपकी 5 आपके आसानी से इसमें 4 तकिए कवर बन जाएंगे, क्योंकि तकियों में ज़्यादा भरनी पड़ती है।
तो इससे आपके 4 बन सकते हैं। मैंने तो सिर्फ बाकी तो मैंने ऐसी रखी है, उसका मैं बाद में कुछ सोचूंगी, मगर अभी मैंने 2 तकिया कवर ही बनाए। बनाऊंगी मैं इसका। और मैं इसका नाप ले लूँगी, जो मेरे पास डबल बेड की सीट है इसका नाप ले लूँगी, क्योंकि जो ये सीट भी है डबल बेड की चादर है जो मेरे पास वो फटी हुई है, तो मैं इसे जो फटा हुआ साइड है उसे अलग कर दूँगी। और इसी जो तकिया कवर है मेरे पास, ये मैंने जो तकिया कवर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये मैंने ख़रीदा हुआ है कवर है ये। तो इसके नाप का मैं इसे काटूँगी और जिस साइड से फटी हुई है उससे मैं अलग कर दूँगी कैंची से काट के। आप कैंची की मदद से इसे काट के अलग कर देना, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से देखो मैंने अलग कर दी है, फटा वाला भाग मैंने इसका हटा दिया है। अब मैं इसको फिर से डबल करूँगी। अब मैंने 2 बनाने हैं तो मैं इसे डबल कर दूँगी, दोनों तकियों के मेरे कवर बन जाएंगे। और जो मैं ये बना रही हूँ कवर बना रही हूँ, देखो अब ये इन दोनों को भी मैं काट दूँगी। और दोनों के मैंने चादर को 4 फोल्ड करा है, ताकि दोनों साइड का बन जाए आसानी से। फिर मैं इसका नाप लेके इस तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि नाप लेके ही बनाना, क्योंकि बाद में मैंने इसी कवर के अंदर उसे डालना है। जो मैं रुई भर के उस वाले बेडशीट में बनाऊँगी, तो उसकी इसीलिए मैं इसके नाप का बनाऊँगी, क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे नाप के हिसाब से ही बनाऊँगी। अब मैं इसे बराबर साइड से काट दूँगी, दोनों दो भागों में काट दूँगी, क्योंकि मैंने 2 तकिया बनाने हैं, तो दोनों भागों में इसे मैं इधर साइड से काट दूँगी। इस तरीके से देख सकते हो कैंची की मदद से। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ भी पड़ा है, या आपके पास पुराने गद्दे ख़राब हो गए हैं या पुराने तकिए ख़राब हो गए हैं, तो उन तकियों को भी आप दोबारा से यूज कर सकते हो। उनको फेंकना भी मत बिल्कुल भी, जैसे मैंने यूज करा है ऐसे ही आप उनकी रुई निकाल के नए नए तरीके से बना सकते हैं। कम से कम वो आपके 1-2 साल और चल सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसमें इसके इस तरीके से सिलाई मार दूँगी, देख सकते हो। मैं साइडों से इसमें सिलाई मार दूँगी। पहले जो इसका खुला हिस्सा है, पहले मैं इसको अच्छे से सिलूँगी, ताकि ऊपर का किनारा मेरा उखड़े नहीं। उसकी जो मैं किनारी हूँ उसे फोल्ड करके दबा दूँगी। अब मैंने ले ली मशीन, अब मैं इसे सिल दूँगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से सुई से भी सिल सकते हो। अगर मशीन है तो ज़्यादा सही है, कि मशीन में थोड़ी सिलाई पक्की रह जाती है और बारीक सिलाई भी लग जाती है, और सुई से थोड़ी मोटी सिलाई रखती है। अगर सुई से आपने बारीक सिलाई लगानी है तो थोड़ा बारीक बारीक टाँके देने पड़ेंगे। और मैंने देखो सिल दिए हैं दोनों को दोनों। अब ये मैंने उल्टे कर रखे, उल्टे करके सीधे थे, अब मैं इनको सीधे कर दूँगी। देखो इधर से भी मैंने सिल दिया और इधर से भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी। और जो इधर से ऊपर का मुंह है, पहले मैंने इसको दबा दिया था, फिर इधर उधर से दोनों साइडों से सिलाई लगाई, क्योंकि जो कपड़ा है ना उसके जो लेयर हैं वो नहीं निकलती हैं, इसलिए पहले मैंने उस कोने से सिल दिया था, फिर दोनों साइडों से सिल दिया था। अब मैं दोनों अपने तकिया कवर जो मैंने बेडशीट से बना रखे हैं, इनको मैं सीधा कर दूँगी इस तरीके से। इसमें भी मैंने सिलाई इसी तरीके से लगाई, और ऊपर से इसमें किनारी थी तो इसलिए मैंने इसे दबाया नहीं साइड से, क्योंकि इसमें किनारी ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने इसको नहीं दबाया। अब मैं दोनों को सीधा कर दूंगी इस तरीके से, इस तरीके से। आप भी इसे अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हार्ड काम है, ये बिल्कुल इजी काम है। अपना धूप में बैठ के आराम से आप बना सकते हो, जिस तरीके से मैं भी अपने धूप में बैठ के बना रही हूँ। अब जो मैंने रुइयाँ एक एक करके अलग अलग कर रखी थी, अब मैं इनको बराबर दोनों तकियों में भर दूँगी। एक ही तकिए में नहीं भरूँगी, बराबर भरूँगी पहले दोनों तकियों में। देख सकते हो मैं अब तकियों में भर रही हूँ इनको। जो मैंने बेडशीट का कवर बना रखा उसमें भर रही हूँ मैं इसे।
आप भी, आपके पास अगर कोई ऐसे कपड़ा पड़ा है, कपड़ा नहीं है तो कोई सूट का कपड़ा होगा फटा पुराना, जो मतलब आप यूज नहीं करते होंगे, फट गया होगा, या बेडशीट होगी जो फट गई होगी, और या पहले पुराने के तकिया के कवर होंगे जो फट गए होंगे, तो उसमें रुई पहले आप इस तरीके से भर लेना। बाद में तो आप उनके लिए बाज़ार से कवर ख़रीद के ला के कवर में भी कवर बाहर से कवर लगा सकते हो, जिस तरीके से मैंने भी कवर ला के रखे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल बेडशीट के जो कवर बना रखे इनमें अच्छे से भरूँगी, और इसे देखो मैंने इस तरीके से इसमें ये भर दिए, और इसे अच्छे से हाथ से दाब दाब के मारूंगी। खूब कड़े हाथ से मारना है, ऐसे नहीं कि हल्के हाथ से मारा। जितनी आप पे ताकत है अच्छे से इसको बिठा देना इस तरीके से, और इसके कोनों कोनों में भरना इस तरीके से, ताकि कोने इसके किनारे नहीं छूटने चाहिए। अगर आप इसके किनारे छोड़ोगे तो अच्छे से नहीं होंगे। और उसके बाद एक डंडी लेना, और डंडी थोड़ी ठीक ठाक ही लेना, इसको इस तरीके से प्रेस करना अच्छे से, ताकि ये अच्छे से किनारे किनारे पे बैठ जाए और एक ही जगह पे ये इकट्ठी ना रहे। जितने भी इसके साइड के कोने अच्छे से भर जाएंगे। इसी डंडी, अगर आपके पास डंडी है तो डंडी की मदद से करना, नहीं तो आपको कपड़े धोने वाली थपकियाँ आती है ना, तो उससे भी धो सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास, रोटी बनाने वाला बेलन होगा, बेलन चकला जो होता है, उस वाले बेलन से भी आप इसे कूट सकते हो। इसके जो साइड हैं वो साइड अच्छे से मतलब जो भर जाएं कोने कोने, ताकि आपका तकिया बिल्कुल एकदम रेडीमेड लगे, दुकान के जैसे। ऐसे ना लगे कि मतलब आपने घर पे बनाया, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आपने घर पे बना रखा है। इस तरीके से बना देना इसे, देखना, देखो कोने कोने में भर देना। अभी जो इसकी ये साइडें हैं ये सिल देनी है मशीन की मदद से इसके कोने सिल देने, जैसे मैं सिल रही हूँ मशीन की मदद से। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सुई से भी सिल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने इसे मशीन की मदद से दोनों को इसी तरीके से सिलूंगी मैं, इस तरीके से। मैं भी धूप में बैठ के ही सिल रही हूँ, क्योंकि आजकल सर्दी है तो धूप में बैठ के ऐसा काम करना अच्छा भी लगता है, और कमरों में तो नीचे ठंडी सी लगती है, तो इसलिए मैंने धूप में बैठ के अपने आराम से तकिया भी बना रही हूँ और धूप भी सेक रही हूँ। तो अब मैं दूसरा वाला भी इसी तरीके से बंद कर दूँगी ऊपर का कोना इसका, ताकि जो मेरी रुई है वो बाहर ना निकले। और आप भी दोनों तकियों को इसी तरीके से बनाना, दो बनाते हो चाहे एक बनाते हो, जितना भी आप बनाते हो इसी तरीके से उसका मुंह बाद में बंद कर देना, ताकि आपके रुई बाहर ना निकले। बाद में आपके पास कवर होंगे तो कवर में इसको रख देना, पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये घर में बना रखे हैं। बाज़ार में जाओगे तो आपको यही वाले तकिया कम से कम 400-500 रुपये से नीचे नहीं मिलेंगे। और घर में जब हमारे पास रुई पड़ी है तो हम घर में बना सकते हैं, नहीं तो क्या करते, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कचरे में जाके इसे फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, तो इसका यूज नहीं करते हैं। और मैंने तो खैर इसे फेंका नहीं, क्योंकि मैंने इसका अच्छे से यूज करा। अब देखना, मैंने इसे दोनों साइडों से बंद कर दिया है, और अब इसकी रुई बाहर भी नहीं निकलेगी। अब उसके बाद मैं फिर इसे अच्छे से प्रेस करूँगी दोनों हाथों से इस तरीके से ताकि जो साइड के कोने थोड़े बहुत जो मैंने सिले ना, वो जो साइडों में छूटे रहते हैं वो भी ढंग से बैठ जाएंगे इसी तरीके से। देखो, लग भी नहीं रहा कि मैंने ये हाथ से बनाया होगा, देख सकते हो। मैं दूसरा वाला भी इसी तरीके से प्रेस करूँगी, इसके कोने कोने जो भी हैं उसको भर दूँगी अच्छे से, क्योंकि जो मैंने सिला है उसका साइड का कोना थोड़ा सा हल्का सा छूट जाता है, तो इसी तरीके से उसे भी बराबर लेवल में लाना है इस तरीके से। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों इसको बनाने में, कम से कम बस ऐसे ही लगेगा आपका आधा घंटा। बहुत से बहुत अगर आप स्लो काम करते हो तो 1 घंटा मान के चलो, वरना आधा घंटा, क्योंकि रुई को ऐसा अलग अलग करने में टाइम लगता है, क्योंकि रुई को थोड़ा उसमें टाइम है, वरना इसमें कोई टाइम नहीं है, भरने में कोई टाइम नहीं है, सिलने में कोई, कवर बनाने में कोई टाइम नहीं है। अब जो मैंने ये बाज़ार से मैंने ले रखे हैं कवर,
ये कवर मैंने ज़्यादा महंगे नहीं ले रखे हैं, ये कवर लेके आ रखी थी मैं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास सोफ़े की गद्दियों की रुई पड़ी है, तो मैं तकिया कवर बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसे लेके आ गई थी। अब मैंने इसे थोड़ा सा मोड़ दिया है। अब इसके जो मैंने बाज़ार वाले कवर ला रखे उनके अंदर रख दूँगी इस तरीके से, इसके अंदर डाल के। देखो डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इस पर चेन लगा दूँगी इस तरीके से। देखो देखो मैंने इसे तकिया के कवर के अंदर रख दिया, और इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी रख दिया। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे घर पे बनाए हुए तकिया कवर कैसे लगे, और ये लग रहे हैं बाज़ार जैसे कि नहीं लग रहे हैं, देख सकते हो। और मैंने 2 तकिया कवर बनाए। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो एक भी बना सकते हो। अगर आपके पास रुई पड़ी है तो आप उसे बिल्कुल भी ना फेंकें, उसका यूज इस तरीके से करें जिस तरीके से मैंने करा। और मैंने पहले कवर के अंदर रुई भर दी थी, बाहर से ये कवर लगा दिया जो मैंने दुकान से ख़रीद के ला रखा था। और ये लग रहे हैं ना अच्छे, बिल्कुल लग रहे हैं जैसे मैं मार्केट से ख़रीद के ला रखी होंगी। देखो एकदम से मैंने 2 कवर बना दिए अपने लिए, 2 तकिए के मेरे कवर बन चुके हैं। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको मेरे ये तकिया कवर घर में बनाए कैसे लगे, और अच्छे लगे कि नहीं लगे। अगर आपके पास भी ऐसी वेस्ट रुई है तो आप भी फेंकना मत, बिल्कुल भी मेरी तरह इसको यूज करना। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, धूप में बैठ के आराम से आजकल आप बना सकते हो। गर्मी का तो मौसम नहीं है, धूप में बैठ के आराम से बनाओ, धूप भी सेको। देखो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये घर पे बनाए हुए के कवर कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आप सबसे, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय भारत।